जिंदगी मुश्किल आ रही है? क्या तुझे भी लग रहा है कि कुछ बिखर रहा है, कुछ टूट रहा है, पर तू समझ नहीं पा रहा कि क्यों? शायद इसीलिए क्योंकि अब तू बन रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सोचता है क्यों सब कुछ एक साथ बदल रहा है? क्यों लोग दूर हो रहे हैं? क्यों रिश्ते चुप हैं और रास्ते भी अनजान? शायद इसलिए क्योंकि तेरी कहानी अब मोड़ पर है। तू अब वहीं खड़ा है जहां या तो लोग लौट जाते हैं या फिर कोई अर्जुन बनकर इतिहास बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुझे लग रहा है कि सब खत्म हो रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि सब शुरू हो रहा है। पर शुरुआत ऐसे होती है जैसे कुछ खत्म हो रहा हो। तू अकेला क्यों है? क्योंकि भीड़ तेरे स्तर की नहीं रही। श्री कृष्ण कहते हैं, तू कमजोर क्यों महसूस कर रहा है? क्योंकि अब तुझ में वो शक्ति आ चुकी है जो सामान्य लोग सह नहीं सकते। और अब तू डरा हुआ क्यों है? क्योंकि तू उस रास्ते पर है जहां हर एक कदम भाग्य का इम्तिहान बन चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं, बात बस इतनी सी है कि आज के दौर में अगर किसी चीज ने इंसान के असली किरदार को सबसे बेहतर पहचाना है तो वो है उसके हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल। वही मोबाइल जो हर दिन उसकी आंखों के सामने सबसे ज्यादा वक्त बिताता है। वही जानता है कि वो इंसान बाहर जितना शांत दिखता है, अंदर उतना ही टूटा हुआ है। उसी स्क्रीन पर वो हंसी भी बनावटी है और आंसू भी सच्चे होते हैं। एक दौर था जब पास बैठे इंसान की बातें दिल को सुकून देती थीं, और आज वो दौर है जहां पास बैठा इंसान मोबाइल में छुपे किसी और के साथ जी रहा होता है। हमने किसी को अपना सब कुछ समझा, लेकिन उस किसी ने कभी हमें अपना कुछ भी नहीं समझा। लोग हमारी खामोशियों को भी गलतफहमी मान लेते हैं और हम चुप रहकर टूटते चले जाते हैं। पापा ने बचपन में एक बात सिखाई थी, अकेले चलना सीखो बेटा, क्योंकि लोग रास्ते में साथ छोड़ देते हैं। तब समझ नहीं आया था, लेकिन आज समझ में आया कि सहारे हमेशा वक्त के साथ बदल जाते हैं। कभी कभी हम थक जाते हैं, लेकिन वो थकान किसी दौड़ की नहीं होती। वो थकान होती है खुद को हर दिन समेटने की, अपनों से उम्मीद रखने की, हर बार टूट कर भी मुस्कुराने की। हम बिखरते नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। और जब अपनों से ही दूरी बन जाए तो फिर वो अकेलापन भी एक दिन अपना सा लगने लगता है। जब भरोसा टूटता है ना, तो माफी देने से कुछ नहीं होता। वो रिश्ता वैसा कभी नहीं रह जाता। रिश्तों में सबसे बड़ा अपराध तब होता है जब आप किसी के लिए सब कुछ बन जाएं और वही आपको नजरअंदाज करने लगे। किसी को इतना भी मत इग्नोर करो कि वो तुम्हारे बिना जीना सीख जाए, क्योंकि एक दिन वही तुम्हारी मौजूदगी को भी गैर समझने लगेगा। जिस मकान में आग किसी और ने लगाई, उसी का धुआं हमें चुपचाप सहना पड़ा। और जिसने अपनी जमीनें बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाया, आज उसी बाप को घर में एक कमरा भी नसीब नहीं होता। यह समाज सिर्फ नतीजे देखता है, उसके पीछे का संघर्ष नहीं। क्योंकि शोहरत की बुलंदी बस एक तमाशा है जो जितनी तेजी से चढ़ती है उतनी ही तेजी से गिरती है। और गिरो तो खुद ही उठो, क्योंकि अब लोग इंसानों को नहीं, सिर्फ उनके पैसे को उठाते हैं। 4 दिन उड़ने से कोई आसमान अपना नहीं बन जाता। असली उड़ान तो तब होती है जब जमीन पर पैर जमाकर उड़ो और गिरने के बाद भी मुस्कुराओ। कुछ यादें ना बताई जाती हैं, ना भुलाई जाती हैं, बस वो अंदर ही अंदर झर बन जाती है, जो हर दिन बहती हैं बिना किसी आवाज के। और जो लोग दूसरों की परवाह खुद से ज्यादा करते हैं, वे ही अंत में सबसे ज्यादा अकेले रह जाते हैं। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। असली पूंजी है। काबिलियत आपको ऊंचाई तक पहुंचा सकती है, लेकिन वहां टिके रहने की ताकत सिर्फ आपके चरित्र में होती है। क्योंकि सफलता कोई खैरात नहीं है, इसके लिए पूरी जवानी संघर्ष में जलानी पड़ती है। हर दिन, हर मोड़, हर ताना, हर ठोकर, सब कुछ सहना पड़ता है, तब जाकर कहीं वो मंजिल पास आती है जिसे लोग कामयाबी कहते हैं। तो कभी कभी बस थम जाना भी जरूरी होता है, पर रुकना नहीं। क्योंकि थक जाना कमजोरी नहीं होती, ये तो बस उस दर्द की चुप पुकार है जो हर रोज हम खुद से छुपाते हैं।
कुछ रिश्ते आवाज नहीं करते पर अंदर से चुपचाप खत्म हो जाते हैं। कुछ इंसान लौट कर नहीं आते और कुछ लौटते भी हैं तो वही पहले जैसे नहीं रहते। जो गुरूर आज किसी के चेहरे की मुस्कान छीन रहा है वो कल खुद के लिए मातम बन जाएगा। किस बात का घमंड करें हम? जिस दिन हम नहीं रहेंगे उसी दिन हमारे अपने हमें छूने के बाद हाथ धो लेंगे। ये वही लोग होंगे जिनके लिए कभी हम हर रोज थोड़ा थोड़ा मरते रहे थे। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जब तक सांसें चल रही हैं तब तक ही एहसान जिंदा रहते हैं, फिर सब भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कभी कभी रिश्ते सिर्फ नाम के होते हैं, उनकी गहराई नहीं होती, बस सतह पर तैरती हुई जरूरत होती है। जो इंसान आपको वो कमी बताए जो आप में है ही नहीं, समझ लीजिए वो कभी आपका नहीं था। असली अपनापन वही है जो आपकी भावनाओं को समझे, आपकी चुप्पियों में छुपे दर्द को महसूस करे और जो भावना से परे हो जाए, चाहे वो हर रोज आपके सामने क्यों ना हो। वो सिर्फ एक नकाब है, झूठा, खोखला और मतलब से भरा। कभी देखा है आत्मा का दर्द? वो चीखता नहीं लेकिन हर दिन भीतर कुछ टूटता है। वो इंसान जो कभी आपके लिए सब कुछ था, अगर एक दिन आपकी आत्मा को चुभते हुए शब्दों से घायल कर दे तो समझ लेना वो तीर नहीं था, वो भरोसे का टूटना था। शरीर के जख्म तो वक्त भर देता है लेकिन आत्मा का घाव वो हर दिन रिश्ता है, बिना किसी पट्टी के, बिना किसी मरहम के। आजकल रिश्तों की शक्लें सूरजमुखी के फूल जैसी हो गई हैं, जिधर फायदा दिखा उधर मुड़ गए। अपनापन अब मतलब में लिपटा हुआ एक शब्द भर रह गया है। श्री कृष्ण कहते हैं जो रिश्ता स्वार्थ से जुड़ा हो वो अंत में एक भ्रम बन जाता है। और यकीन मानो जब ये भ्रम टूटता है ना, तब इंसान खुद से भी रिश्ता तोड़ देता है। जो इंसान अपनी गलती को मानने की हिम्मत नहीं रखता वो कभी आपका नहीं हो सकता, क्योंकि जो खुद से सच्चा नहीं वो किसी और से वफा कैसे निभाएगा। सच्चे रिश्ते गलती में भी साथ देते हैं, ना कि मौके पर छोड़ जाते हैं। लेकिन जब दिल गैरों से लग जाए तब अपनों में भी कमियां दिखने लगती हैं। इंसान के देखने का नजरिया बदल जाए तो फिर चाहे आप कितना भी अच्छा कर लो, सब बेकार लगता है। और यह सबसे बड़ा दर्द है, सब कुछ जानना। हां, कभी कभी सब जान लेना भी बहुत तकलीफ देता है। वो बातें जो पहले खुशी देती थीं वही अब टीस बनकर सीने में उतरती हैं। आजकल लोग दिल की बातें भी मजाक में कह जाते हैं और सामने वाला हंसता भी है और टूटता भी है। ये वो हंसी होती है जो बाहर की नहीं, मजबूरी की होती है। जो तरक्की आपने अपने संस्कार गिरवी रखकर पाई हो उसका कोई मूल्य नहीं होता। वो ऊंचाई जो आपने अपने आप को खोकर हासिल की हो उसका कोई मतलब नहीं। सफलता अगर आत्मा की शांति छीन ले तो वो एक हार से बड़ी हार होती है। वक्त बहुत कुछ सिखा देता है। जो आज मुस्कुरा कर चला गया वही कल उस मोड़ पर रुका मिलेगा जहां उसे समझ आएगा कि आपने क्या खोया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आज वो आपको आपके हाल पर छोड़ गया, लेकिन कल वही वक्त उसे बताएगा कि कद्र किसे कहते हैं और अकेलापन। अब डर नहीं लगता, क्योंकि जिस अपनापन में झूठ था उससे बेहतर है वो तन्हाई जो कम से कम छल नहीं करती। जब रिश्तों की दीवारें खामोशी से गिरती हैं तब आवाज नहीं आती, बस एक सन्नाटा गूंजता है, बहुत गहरा, बहुत सच्चा। श्री कृष्ण कहते हैं जब तुम्हारे भीतर दूसरों को तुच्छ दिखाने का भाव पैदा होने लगे तो समझ लेना कि अब पतन ज्यादा दूर नहीं है। क्योंकि सच्ची शक्ति कभी दूसरों को छोटा दिखाकर बड़ी नहीं बनती, वह तो विनम्रता में खिलती है, वहीं जन्म लेती है जहां भीतर अहंकार नहीं, आत्मबोध होता है। धन, पद और प्रतिष्ठा ये सब कुछ मायने नहीं रखते अगर उनका इस्तेमाल केवल दूसरों को नीचा दिखाने के लिए हो। क्योंकि असली ऊंचाई तब मिलती है जब आप खुद ऊंचा उठें, न कि किसी और को गिराकर। जो खुद से जुड़ जाता है वही दुनिया को सही नजर से देख पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जब तुमने स्वयं को पहचान लिया उसी दिन दुनिया तुम्हारे सामने झुकने लगती है। और खुद को पहचानना ही सच्चा ज्ञान है। यह ज्ञान किसी शास्त्र के शब्दों में सीमित नहीं होता। ये तो वह अनुभूति है जो सीधा हृदय में उतरती है, क्योंकि ज्ञान वही है जो तुम्हें अपने आप से मिलवा दे। और जब तुम अपने आप से मिलते हो तब डर भी मिट जाता है और असमर्थता भी। ज्ञान किताबों से नहीं, अनुभवों से आता है। हर चोट, हर ठोकर, हर असफलता
कुछ न कुछ सिखा जाती है। और अज्ञानता, वह सबसे बड़ा अंधकार है, वह अंधकार जो व्यक्ति को उसकी असली शक्ति से दूर कर देता है। लेकिन जैसे ही भीतर का दीपक जलता है, वही व्यक्ति रास्ता बन जाता है, वही दिशा बन जाता है। आत्मविश्वास कोई सोच भर नहीं होता, यह तो एक दिव्य ऊर्जा है जो तभी जागती है जब तुम अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार कर उसे मिटाने लगते हो। हां, कठिन होता है खुद से आंख मिलाना, लेकिन जब हिम्मत आ जाए तब रास्ता भी अपने आप मिलने लगता है। श्री कृष्ण ने कहा है, जब कोई समस्या जन्म लेती है उसी क्षण उसका समाधान भी जन्म लेता है। बस जरूरत है उस समाधान पर विश्वास करने की और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की। लेकिन अफसोस, अब इंसानों का व्यवहार भी हाथी के दांत जैसा हो गया है, एक दिखाने के लिए, दूसरा इस्तेमाल के लिए। रिश्ते, प्यार, दोस्ती, ये शब्द तो बहुत जगह सुनने को मिलते हैं, पर ये टिकते वहीं हैं जहां इन्हें सम्मान और सच्चाई मिलती है। आज इंसान दिखावे में इतना खो गया है कि भावनाओं का वजन भी गिनती से तय करने लगा है। शिकायत हमें मौत से नहीं थी, मौत तो अंत है, स्वाभाविक है। शिकायत उन अपनों से थी जिन्होंने हमारी सांसों की गिनती बंद होते ही हमें मिट्टी में बदल दिया, जैसे कभी कोई अपनापन था ही नहीं। आंख बंद करते ही कौन कब कंधा छोड़कर कंधे से बोझ बन जाए, पता ही नहीं चलता। हम हर दिन जीते हैं, मगर सच में जीते नहीं, क्योंकि हम खुद को दूसरों की आंखों से देखते हैं। खुद को पहचानना, खुद से जुड़ना, यही तो असली सफलता है। संघर्ष की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन जो सही समय पर सही निर्णय लेता है, वही उन कठिन राहों में भी विजय का अनुभव करता है। जैसे जैसे दुनिया से उम्मीदें कम होती जाती हैं, वैसे वैसे खुद से जुड़ने का रास्ता खुलता है, और वहीं से शुरुआत होती है एक नए जीवन की, जहां डर नहीं, बस निर्णय होता है, जहां असमर्थता नहीं, सिर्फ प्रयत्न होता है। रहना है तो अपने जीने का अंदाज मत बदलो। ये मत सोचो कि जिंदगी थम गई है, बस कभी कभी वो ठहरती है ताकि तुम्हें खुद से मिलवा सके। क्योंकि भागती दुनिया में जो खुद से नजरें चुराते हैं, वही सबसे ज्यादा थक जाते हैं। जो लोग दुनिया देखकर फैसले लेते हैं, वे अक्सर भीतर से खाली रह जाते हैं। लेकिन जो अपनी परिस्थितियों को देखकर सोचते हैं, वही हर मोड़ पर मुस्कुरा पाते हैं, क्योंकि उन्होंने समझा होता है कि कब लड़ना है और कब शांत रहना है। जिंदगी को आसान बनाने के लिए हर बार लड़ाई नहीं चाहिए, कई बार बस थोड़ी समझदारी काफी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कभी ऐसा लगे कि जिंदगी से मोहभंग हो रहा है, तो बस एक पल के लिए अपने माँ बाप की नींदों को याद कर लेना। वो रातें जिनमें उन्होंने करवटें बदल बदल कर सिर्फ तुम्हारे सपनों को देखा था। उन ख्वाहिशों को याद करना जिनके लिए उन्होंने अपनी जरूरतें आवाज तक किए बिना कुर्बान कर दी। और तब समझ आएगा कि जिंदगी से नहीं, हम बस अपनी उम्मीदों से थकते हैं। क्योंकि असली उड़ान वही लोग भरते हैं जो डर को गले लगाते हैं, जो ठहर जाते हैं, वे भीड़ में गुम हो जाते हैं। ऊपर चढ़ने के लिए नीचे की सीढ़ियां छोड़नी पड़ती हैं, और उगते सूरज को देखने के लिए अंधेरी रातों से गुजरना पड़ता है। सफलता एक जोखिम मांगती है, एक ऐसा साहस जो तुम्हें अपनी ही सीमाओं से आगे ले जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अपने जीने का अंदाज मत खोना, क्योंकि चाहे जिंदगी कितनी भी कठोर क्यों ना हो, उसके भीतर उम्मीद की एक कोमल किरण हमेशा पल रही होती है। वही किरण तुम्हें हर बार फिर से उठने की ताकत देती है। हौसले अगर बुलंद हों तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। ठोकर कोई रुकावट नहीं, वह तो बस एक संकेत है कि अब संभल कर चलो। अगर ठोकर नहीं लगेगी तो सीधे गिरने का मतलब ही समझ नहीं आएगा। और कभी कभी गिरना भी जरूरी होता है, ताकि हमें अपनी हदें और हिम्मत का फर्क समझ में आए। दुनिया एक नाव की तरह है, और जब वो डूबने लगती है तो सबसे पहले वही किनारा छोड़ देती है जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। इसलिए भरोसा करो, लेकिन सबसे पहले खुद पर। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, जो इसे पहचान लेता है वही जीवन की सबसे कठिन परीक्षा पास कर लेता है। अवसर भाग्य से नहीं मिलते, ना ही किसी संयोग से। वो तो उन्हें ही मिलते हैं जो अपने परिश्रम की आग में खुद को हर रोज तपाते हैं। और जब आत्मा तपती है, तभी उसमें वो तेज पैदा होता है जो किस्मत को भी झुकने पर मजबूर कर देता है। संपत्ति तब तक शुभ है जब तक वह तुम्हारे भीतर विनम्रता को जन्म दे, लेकिन अगर वही धन तुम्हारे भीतर अहंकार भरने लगे तो वही तुम्हारा विनाश बन जाता है।
धन की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन अगर तुम उसे अपना सर्वस्व समझ बैठो तो एक दिन वही धन तुम्हें भीतर से खाली कर देगा। नीचे भी मत देखो, क्योंकि ऊंचाई तभी डराती है जब तुम्हारे भीतर गिरने का डर हो। और जब एक बार ठान ही लिया है कि पीछे मुड़कर नहीं देखना, तो फिर पीछे देखने की जरूरत भी क्या। डर तब तक ही है जब तक आत्मा भय में जकड़ी हुई हो, और जब आत्मा भय से मुक्त हो जाती है तभी साहस जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो साहसी होते हैं, लेकिन साहस वहां पैदा होता है जहां आत्मसम्मान जीवित होता है, जहां खुद को जानने और मानने की हिम्मत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मविश्वास कोई दिखावा नहीं, वो तो एक गूंगी चिंगारी है जो भीतर जल रही होती है और बाहर एक दिन सूरज बनकर चमकती है। यह जानना कि तुम कौन हो और इस सच्चाई को किसी की राय से बदलने न देना, यही तो असली आत्मबल है। और जो इंसान खुद का सम्मान करता है वही दूसरों को भी सम्मान देना सीखता है। सम्मान देने की शुरुआत बाहर से नहीं होती, वह तो भीतर से होती है, अपने आप को स्वीकारने से, अपनी कमजोरियों को अपनाने से। कुछ जीतें आत्मा की कीमत पर बहुत भारी पड़ती हैं। जो चीज आत्मसम्मान रौंद कर मिले उसका कोई मूल्य नहीं होता, चाहे वो कितनी भी बड़ी सफलता क्यों ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर जीत सही नहीं होती अगर वो तुम्हें तुम्हारे अंदर से खाली कर दे, क्योंकि आत्मसम्मान वो दीपक है जो अगर भीतर से जलता है तो बाहर के अंधेरे को भी रोशन कर देता है। पर अब लोग चुप होते हैं और वही चुप्पियां ज्यादा गहराई से जख्म देती हैं। बातों से चोट नहीं लगती, लेकिन जब कोई अपने होकर भी चुप रहे तब आत्मा तक कांप जाती है। जो सिर्फ सुनाने की आदत रखते हैं वे कभी सुन नहीं पाते, और जो सुन सकते हैं वो जानते हैं कि बोलकर तोड़ देना आसान है, लेकिन चुप रहकर जोड़ना ही असली ताकत है। दूसरों की भावनाओं को हल्के में मत लो। हो सकता है जो तुम्हारे लिए कुछ भी ना हो, वही किसी और के लिए उसका पूरा संसार हो। रिश्ते शब्दों से नहीं, संवेदनाओं से बनते हैं, इसलिए नजरों की ऊंचाई से नहीं, दिल की गहराई से समझना सीखो, क्योंकि जो रिश्ते दिखावे पर टिके होते हैं वो पहला तूफान आते ही टूट जाते हैं। संतोष वो ताकत है जो इंसान को भीतर से विशाल बना देती है। सुंदर जीवन जीने के दो ही तरीके हैं, या तो वो हासिल करो जो तुम्हें पसंद है, या जो तुम्हारे पास है उसमें सुंदरता ढूंढ लो, क्योंकि जब देखने का नजरिया बदलता है तभी जिंदगी भी बदलती है। ये तो चल रही है, बस तुमने रफ्तार से नजरें हटा ली हैं। और डरो उन लोगों से नहीं जो बहस करते हैं, डरना है तो उनसे जो मुस्कुराकर छल करते हैं, क्योंकि सामने दिखने वाला वार तो सहा जा सकता है, लेकिन जो मुस्कान के पीछे झर हो वो दिल तक उतर जाती है। स्वाभिमानी व्यक्ति मांगता नहीं और अभिमानी व्यक्ति देता नहीं। फर्क बस इतना है कि एक भीतर से भरा होता है और दूसरा बाहर से बस दिखावा करता है। यही कारण है कि जिंदगी में संतुलन की सबसे बड़ी कुंजी है खुद को जानना और दूसरों को समझना। जब तुम खुद से जुड़े रहो तो न कोई झुका सकता है और न कोई गिरा सकता है। बात अगर सिर्फ शब्दों की होती तो दुनिया में रिश्ते यूं बिखरते नहीं। कई बार खामोशियां वो चीख होती हैं जो कोई सुन नहीं पाता, और उन्हीं में कई कहानियां दफन हो जाती हैं। लेकिन हर बार गिरने से पहले अगर चेतावनी मिल जाए तो रास्ता बदल जाता है। ठोकर कोई रुकावट नहीं, वह तो इशारा है कि अब और ज्यादा सतर्क होकर चलना है। और कभी कभी काफिला तभी बनता है जब कोई अकेला आगे बढ़ता है, एक अकेला जो अपनी ही धुन में आगे निकलता है, न किसी के भरोसे न किसी की भीड़ में खोने के लिए। तुम्हें लगता है कि तुम हार रहे हो, जबकि सच तो यह है कि तुम खुद से लड़ते हुए सबसे मजबूत बन रहे हो। जिन सवालों के जवाब तुम बाहर खोजते फिर रहे हो, शायद वो तुम्हारे भीतर ही हैं, बस शोर इतना है कि सुन नहीं पाते। जो तकलीफ आज तुम्हें कमजोर बना रही है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी, अगर तुम उसे तोड़ने नहीं समझने की कोशिश करोगे। कभी कभी तुम जिंदगी से नहीं अपनी सोच से हारते हो, और सोच की सबसे बड़ी कमजोरी यह होती है कि वो तुम्हें उसी घेरे में बांध देती है जहां से तुम भागना चाह रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद से पूछो, क्या जो तुम्हें तोड़ रहा है वो वाकई तुम्हारा सच है या सिर्फ एक धारणा है जो तुम्हें डराती है।
पिंजरा कोई और नहीं, वही सीमाएं हैं जो तुमने खुद अपने दिमाग में बना ली हैं। दरवाजा खुला है, लेकिन आदतों की जंजीरें इतनी भारी हैं कि उड़ान की हिम्मत ही नहीं हो पाती। और धीरे धीरे हम मान बैठते हैं कि यही हमारा संसार है। वही रोज की तकलीफ, वही रोज की शंका, वही दुख का वही चेहरा। लेकिन अगर एक बार तुमने आंखें आसमान की ओर उठाई तो पाओगे कि खुले आकाश की संभावना कहीं बड़ी थी, बस तुम्हारी सोच झुक गई थी। समस्या अक्सर बाहर नहीं होती, हम ही हैं जो उसे इतना बड़ा बना देते हैं कि समाधान दिखाई देना बंद हो जाता है। हम कल्पना से डरते हैं, अगर ऐसा हो गया तो जरेनिया, अगर मैं असफल हो गया तो जरेनिया, अगर सबने मुझे छोड़ दिया तो। लेकिन क्या कभी तुमने सोचा कि यह सब अगर सिर्फ मन के पर्दे पर चलती फिल्में हैं जिनकी हकीकत तुम तय करते हो? दुख हम घटनाओं से नहीं, उन घटनाओं के प्रति अपनी सोच से महसूस करते हैं। वो लम्हा तो कब का बीत चुका होता है, पर हमारे भीतर उसका असर आज भी जिंदा होता है। यही तो है आत्मा की असली लड़ाई, बाहर नहीं, भीतर। कभी कभी जरूरत से ज्यादा अच्छा बनना भी एक छल होता है खुद के साथ, क्योंकि जब तुम हर किसी को खुश करने में लगे रहते हो तब तुम धीरे धीरे खुद को खोने लगते हो। लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझ लेते हैं और नींबू की तरह निचोड़ डालते हैं। इसलिए अच्छा बनो, पर इतना नहीं कि अपनी पहचान ही मिटा दो। कभी कभी ना कहना भी एक बड़ा हां होता है अपने लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, समय ही सबसे बड़ा धन है, उसे बर्बाद मत करो यह सोचकर कि अभी तो बहुत समय है, क्योंकि जो क्षण अभी है वही कभी फिर लौट कर नहीं आएगा। हर बीतता लम्हा तुम्हारे अस्तित्व से कुछ न कुछ लेता जाता है, या तो तुम उसे अनुभव में बदलो या पछतावे में। और जब समय तुम्हें भीतर से झकझोरने लगे तो समझो कि यह तुम्हारा अंत नहीं, शायद तुम्हारा पुनर्जन्म है, नई चेतना का, नई सोच का, एक नई उड़ान का। जो समझदारी तुम्हें डराने लगे, जो ज्ञान तुम्हें ठहरने पर मजबूर कर दे, वो दरअसल भ्रम है, सत्य नहीं। असली समझ वही होती है जो तुम्हें भीतर से मुक्त करे। ज्ञान वह है जो अहं को नहीं, आत्मा को जागृत करे। और जब भीतर का अंधेरा उजाले से टकराने लगे तो खुद को रोकना नहीं, क्योंकि वहीं से रोशनी जन्म लेती है। जो आज तुम पर हंसते हैं वो कल चुपचाप तुम्हें देखेंगे और शायद चुपचाप तुम्हारे जैसी हिम्मत की तलाश भी करेंगे। क्योंकि वक्त जब पलटता है तो सिर्फ हालात नहीं बदलते, सोच बदलती है, रिश्ते बदलते हैं और वो नजरें भी बदल जाती हैं जो तुम्हें कभी कमजोर समझती थीं। जीवन में सबसे बड़ा सबक यह है कि कोई भी चीज स्थायी नहीं है, न आलोचना, न प्रशंसा, न संघर्ष और न ही सफलता। इसीलिए जब कोई तुम्हारी निंदा करे तो उसे अपने मौन से जवाब दो, क्योंकि मौन की आवाज गूंजती नहीं लेकिन बहुत गहराई तक सुनाई देती है। वो तलवार की तरह नहीं चुभती, पर आत्मा को जागरूक कर देती है। और हां, याद रखना, जब तुम किसी पर विश्वास करते हो तो उसके टूटने की संभावना भी साथ आती है, पर इसका यह मतलब नहीं कि तुम विश्वास करना छोड़ दो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हें सिखाया जा रहा है कि किस पर विश्वास करना है, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहीं से विश्वासघात जन्म लेता है। पर यही अनुभव तुम्हें मजबूत बनाते हैं, यह तय करते हैं कि तुम्हारा अगला कदम कितना स्पष्ट और सच्चा होगा। जब ईश्वर कृपा करता है तो वह भी देता है जो कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह कोई दूसरा ले ही नहीं सकता। यह सत्य है। इसलिए जीवन से शिकायतें मत करो, क्योंकि तुम्हें जो मिल रहा है उसमें भी कोई योजना छुपी होती है। कई बार जो टूट कर मिलता है वह भीतर कोई नई शुरुआत करवा देता है। जो सहज मिलता है वह आत्मा को नहीं छूता, लेकिन जो पीड़ा में निखरता है वही भीतर से रूपांतरण करता है। दुख तुम्हें गहराई देते हैं, कष्ट तुम्हें आत्मबल देते हैं, और हर कठिनाई के बाद एक अमूल्य ज्ञान छुपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गुरु केवल एक शरीर नहीं होते, वह चेतना होते हैं। वो चेतना जो तुम्हारे भीतर सोई हुई ज्योति को फिर से जलाती है। और जब तुम उस ज्योति से जीवन देखना शुरू करते हो तो तर्क की जंजीरें टूट जाती हैं और भक्ति में समर्पण का संगीत बजने लगता है। तर्क सत्य को जकड़ता है, पर भक्ति उसे बहा देती है आत्मा में। भक्ति जीतती नहीं, वह सत्य को अपना लेती है। वहां कोई लड़ाई नहीं होती, सिर्फ समर्पण होता है। शब्दों को बोलने से पहले सोचो,
क्योंकि एक बार जो मुंह से निकला वह कभी वापस नहीं आता, और शब्द सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचते, वे आत्मा तक जाकर असर करते हैं। इसीलिए बातों को हल्के में मत लो। तुम्हारा हर शब्द किसी और की सोच, किसी और की दिशा और किसी और की रातें भी बदल सकता है। और हां, यह मत भूलो कि ईश्वर को परिपूर्णता नहीं चाहिए, उसे सिर्फ तुम्हारी सच्चाई चाहिए। तुम जैसे हो वैसे ही, बस ईमानदार। क्योंकि लोग परफेक्ट बनने के पीछे भागते हैं, पर ईश्वर को केवल तुम्हारी प्रामाणिकता चाहिए, तुम्हारा सच चाहिए। भक्ति कोई परफॉर्मेंस नहीं होती, वो तो बस एक आंतरिक संगीत है जो तुम तब सुनते हो जब तुम्हारा मन शांत होता है। जीवन की असल सुंदरता लगातार बेहतर बनने में है, न कि परफेक्ट दिखने में। जो तुम आज हो वो कल से थोड़ा बेहतर हो, यही पर्याप्त है। क्योंकि अगर तुम अपनी आत्मा के प्रति सच्चे हो तो वही ईश्वर का सबसे बड़ा पूजन है। और जब तुम अपने भीतर उस प्रकाश को जगा लेते हो, तब यह दुनिया तुम्हें पहचानती है या नहीं, यह मायने नहीं रखता, क्योंकि तब तुम्हारा होना ही एक प्रेरणा बन जाता है। तुम इस धरती पर कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं, बस एक बुलबुले की तरह हो जो आया है और एक दिन उसी हवा में समा जाएगा। लेकिन उस क्षण तक, जब तक तुम सांस ले रहे हो, जब तक तुम चल रहे हो, तब तक अपने भीतर की लौ को बुझने मत देना। मनुष्य का मन थकता कार्य से नहीं, बल्कि उस चिंता से थकता है जो उसे सोने नहीं देती, जो उसे जीने नहीं देती, जो उसे भविष्य की कल्पनाओं और अतीत के पछतावों में उलझा कर रखती है। और यही सबसे गहरी थकान है, बाहर की नहीं, भीतर की, जो दिखाई नहीं देती पर हर दिन आत्मा को घिसती जाती है। लोग व्यस्त नहीं हैं, वे बस उलझे हुए हैं, जिंदगी के असली उद्देश्य से भटके हुए, बस उलझे हुए। जब सब कुछ सही होता है तब हम अभिनय करते हैं, सफल होने का, खुश होने का और शानदार होने का। पर वास्तव में जब कुछ भीतर गड़बड़ होता है, तभी तो जिंदगी अपना असली चेहरा दिखाती है। तभी तो आत्मा सवाल पूछती है, मैं कौन हूं, मैं क्या जी रहा हूं। जब जीवन की दिशा का बोध सांस लेने जितना जरूरी हो जाए, तब लक्ष्य सिर्फ कोई ख्वाब नहीं रह जाता, वह जीवन की श्वास बन जाता है। और जब सांस ही लक्ष्य में घुल जाए, तब रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। हर कदम जमीन नहीं, आत्मा पर पड़ता है, और हर ठोकर चेतना को झकझोरती है। क्योंकि जो भीतर से टूटे बिना बना है वो सिर्फ दिखावा है। वास्तविक निर्माण तब होता है जब भीतर कुछ चटकता है। हर डर, हर आनंद, हर पीड़ा, हर अंधेरा, ये सब तुम्हारे भीतर से जन्मा है। तो फिर क्यों किसी और को दोष देना, क्यों किसी और को जिम्मेदार ठहराना अपने तूफानों के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति जब सिखाती है तो वो नर्म नहीं होती, वह एक ऐसा पाठ पढ़ाती है जो चुभता है, जो तोड़ता है, और फिर वहीं से जन्म होता है आत्मचिंतन का। विनाश के नाम पर जो विकास होता है वह इंसान को जड़ से काट देता है, और फिर जब जमीन हिलती है तब इंसान को अपनी जड़ों की तलाश होती है, मगर तब तक अक्सर देर हो चुकी होती है। भीतर से खाली आत्मा जब बाहर की आवाजों में सुकून तलाशती है तो वह भीड़ में भी अकेली रहती है। लोग तारीफों, चीजों और रिश्तों में खुशी ढूंढते हैं, पर असली आनंद तब आता है जब मन भीतर के कोलाहल से मुक्त हो जाए। क्योंकि शांति कोई जगह नहीं, वो तो एक अवस्था है, एक ऐसी अवस्था जो तब आती है जब तुम खुद से जुड़ जाते हो और बाकी सब धीरे धीरे गिरता चला जाता है। सुख छलावा बन जाता है जब उसकी जड़ें भीतर नहीं होती, और इच्छाएं बोझ बन जाती हैं जब वे तुम्हारे भीतर से नहीं, दूसरों की अपेक्षाओं से जन्म लेती हैं। हर वो सपना जो तुमने सिर्फ इसलिए देखा क्योंकि कोई और देख रहा था, एक दिन वो तुम्हारे भीतर का सुकून खा जाएगा। कभी रुको और खुद से पूछो, क्या ये जीवन मेरा है या बस मैं किसी और के सपनों को पूरा करने का माध्यम बन गया हूं। इच्छाएं तुम्हारी होनी चाहिए, न कि समाज की आवाजें जो दिन रात तुम्हें पुकारती हैं कि कुछ बनो, कुछ दिखाओ। क्योंकि जो तुम हो वो दिखाने की चीज नहीं, महसूस करने की चीज है। तुम इस धरती पर एक बुलबुले की तरह हो, आया है, जाएगा भी, लेकिन जब तक हो अपने भीतर वह रोशनी जलाओ जिससे दूसरे भी रोशन हो सकें। क्योंकि अंत में यही रोशनी तुम्हारी असल विरासत है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य को तर्क से नहीं, भक्ति से पाया जाता है। भक्ति सत्य को जीतती नहीं, वह उसे अपना लेती है। तर्क सत्य को जकड़ता है,
पर भक्ति उसे आत्मा में बहा देती है। जहां भक्ति है वहां युद्ध नहीं, वहां समर्पण है, और जहां समर्पण है वहां शांति है। जो जीवन तुम्हें सरलता से मिल रहा है वह आत्मा को नहीं बदलता, पर जो जीवन तुम्हें भीतर से तोड़कर देता है वही तुम्हारा नया जन्म बनता है। वहीं से चेतना का द्वार खुलता है। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, गहराई देने आता है। हर कठिनाई, हर कष्ट आत्मबल की नींव रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब चारों ओर अंधेरा हो और भीतर से भी कोई आवाज ना उठे, तब बस एक चीज तुम्हें थामे रखती है, तुम्हारा भीतर का विश्वास। वही विश्वास जो किसी बाहरी गवाही का मोहताज नहीं होता। जब जीवन दिशा खो दे और समय अपना रंग बदल ले, तब इंसान को समझ आता है कि वास्तविक ताकत किसी बाहरी सहायता में नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकने में है। जब दुनिया तुम्हें बताती है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तब भी अगर तुम्हारे अंदर एक हल्की सी चिंगारी बाकी है, तो वही चिंगारी एक दिन तुम्हें अग्नि बना सकती है। जो तुम्हारे हाथ से छिन गया वह शायद तुम्हारे विकास की राह रोकता, और जो बच गया वही तुम्हारी अगली उड़ान की नींव बनेगा। सफलता कभी सीधी रेखा में नहीं चलती, वह कभी घुटनों के बल, कभी आंसुओं के साथ, और कभी पूरी दुनिया से अकेले लड़ते हुए आकार लेती है। इसीलिए जब लक्ष्य की परिभाषा तुम्हारे सांसों में रच बस जाए, तब राहें तुम्हें पहचानने लगती हैं। गलतियां सब करते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें अपने मुकाम की सीढ़ी बना लेते हैं, और कुछ बस पछतावे की दीवार में कैद हो जाते हैं। जब तुम खुद से लड़ना सीख जाते हो, तब दुनिया की कोई भी लड़ाई बड़ी नहीं लगती। जब तुम्हारी आत्मा तुम्हारी प्रेरणा बन जाए, तब बाहरी तालियों की कोई जरूरत नहीं रहती। कभी अपने भीतर झांक कर देखो, वहां एक सन्नाटा है जो बहुत कुछ कहता है। वही सन्नाटा तुम्हारा सच्चा गुरु बन सकता है, अगर तुम उसे सुनना सीखो। जब हर एक बात का जवाब तुम्हें बाहर तलाशने की आदत हो जाए, तब धीरे से अपने भीतर उतरना शुरू करो। शायद वहां वह जवाब पहले से मौजूद हो, जिसकी खोज में तुम दर दर भटकते रहे। जीवन की सबसे सुंदर सीखें उन जगहों से मिलती हैं जहां तुम टूटे थे, जहां तुमने हार मानने का मन बना लिया था, और फिर भी किसी एक भावना ने तुम्हें खड़ा कर दिया था। वही भावना तुम्हारा सच है, वही ईश्वर है, वही साधना है। तुम्हारे पास कितना धन है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि तुम उस धन से क्या करते हो। शक्ति जब सेवा में बदल जाए, तब वह वरदान बनती है, नहीं तो एक विष बन जाती है जो सबसे पहले तुम्हें ही मारती है। हर कार्य में अगर प्रेम न हो तो वह सिर्फ एक बोझ बन जाता है, लेकिन जहां प्रेम होता है वहां कार्य नहीं साधना होती है, साधना नहीं तो समर्पण होता है। अब हम वो उम्मीद बन गए हैं जो हर रोज खुद को जोड़ते हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी दिन कोई हमारी टूटी हुई चुप्पी को भी पढ़ ले। क्योंकि जो रिश्ता टूटने के बाद भी एहसास छोड़ जाए, वही असल में हमें हमारी पहचान देता है, और जो हमें हमारी पहचान से दूर कर दे, वो रिश्ता नहीं, एक सबक होता है, बहुत गहरा, बहुत कड़वा, पर जरूरी। बस यही सोचते सोचते हम अब वहां पहुंच चुके हैं जहां सवाल रिश्तों के नहीं रहे। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम अब भी उस इंसान को ढूंढ रहे हैं या खुद को खो चुके हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।